दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स और उसकी स्टोरी चल रही है द असैसिन ऑफ दिगवा मेट्टा। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि केनेथ एंडरसन को डीएफओ साहब जो कि फॉरेस्ट बंगलो में आए थे, उन्होंने इनवाइट कर लिया था अपने बगल वाले रूम में रहने के लिए। और जब एंडरसन आ गए उसके बाद डीएफओ साहब ने बोला एक कुत्ते को एज ए बेट यूज किया जाएगा ताकि तेंदुए को मारा जा सके, वो तेंदुआ जो कि फॉरेस्ट बंगलो से अलीम खान का कुत्ता ले गया था। एंडरसन बोलते हैं कि पर्सनली वो पसंद नहीं करते कि कुत्ते को एज ए बेट यूज किया जाए, क्योंकि कुत्ता बहुत ही समझदार होता है, आने वाले खतरे को भांप लेता है, सूंघ लेता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। अगर भैंसे या बकरी को यूज किया जाता है तो उनकी सेंसिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं होती। अब इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब बाहर कुत्ते को बांध दिया गया। डीएफओ साहब और एंडरसन डाइनिंग हॉल के अंदर बैठ गए। डीएफओ के पास कोई हथियार नहीं था, एंडरसन के पास थी राइफल। आधे दरवाजे को खुला छोड़ दिया गया ताकि बाहर क्या चल रहा है नजर आए, क्योंकि डाइनिंग हॉल में अंधेरा था, इसलिए अगर लेपर्ड आता तो वो इनको नहीं देख पाता। अब एंडरसन बोलते हैं कि आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा अलर्ट था। उसका कारण था कि मैं नहीं चाहता था कुत्ते को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे, और कुत्ता जिसे आने वाले खतरे का अंदाजा हो चुका था, बहुत जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। अगर लेपर्ड 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी होगा तो उस कुत्ते के चिल्लाने की आवाज को जरूर सुन लेगा। रात के 11 बजे डीएफओ साहब को नींद आने लगी और वो पलंग पर जाकर आराम से सो गए। करीब 2 बजे के आसपास जो फॉरेस्ट बंगलो के पेड़ थे, उनकी छाया जो कि चंद्रमा की वजह से थी, कुत्ते के ऊपर आने लगी, यानी कुत्ता दिख नहीं रहा था। अब कुत्ते ने भी चिल्लाना बंद कर दिया था। उसने अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। अब जहां पर कुत्ता था वहां पर परछाई थी, छाया थी। और एंडरसन बोलते हैं इस वक्त अगर लेपर्ड आ गया तो मैं कुत्ते को नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं चलेगा कब लेपर्ड आया, और जब तक कुत्ता चिल्लाएगा तब तक देर हो चुकी होगी। अब थोड़ी देर बाद एंडरसन उठे, अपने कमरे से बाहर आए, कुत्ते की तरफ गए, कुत्ते को खोला। कुत्ते ने वफादारी के साथ पूंछ हिलाई, खुश हो गया कि जान बची और लाखों पाए। और उसके बाद एंडरसन कुत्ते को कमरे में ले आए और खुद भी सो गए। अगले दिन डीएफओ साहब निकल गए नांदयाल के लिए और एंडरसन निकल गए बैंगलोर के लिए, लेकिन अलीम खान को अपना एड्रेस दे दिया और बहुत सारे पोस्ट कार्ड जिन पर कि एंडरसन का एड्रेस लिखा हुआ था वो दे दिए। वो अपने साथ इस तरह के पोस्ट कार्ड कैरी करते थे। पर्पस सबका एक ही होता था, जब किसी अटैक की खबर आए तो मुझे सूचना दो। 4 महीने के बाद अलीम खान का पोस्ट कार्ड एंडरसन को मिला, जिसे देख के एंडरसन आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कुत्ते को नहीं मारा था, मार दिया था एक आदमी, एक रेलवे गैंग का आदमी, जिसे रास्ते में ही मार दिया गया था, वाटर पिलर और लॉन्ग ब्रिज के बीच में। लेटर में यह भी लिखा था कि किसी तरह के कोई निशान नहीं मिले हैं और उस गैंगमैन की आधी बॉडी खा ली गई है। और अब विवाद छिड़ गया था कि किस जानवर ने उस इंसान को खाया है। कुछ लोग बोल रहे थे टाइगर है, कुछ बोल रहे थे स्लॉथ बेयर है, यानी कि रीछ, कुछ लोग बोल रहे थे कोई बुरी आत्मा है। अलीम खान को लग रहा था कि यह वही पैंथर है। लेटर में लिखा था जो भी है आइए और उसे मार दीजिए। अब क्योंकि लेटर मिलने में काफी टाइम हो गया था, तो एंडरसन ने कहा अब मेरा आके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस जगह पर मैं जाऊंगा तो मुझे वो जानवर मिलेगा नहीं। कुछ दोबारा कोई घटना हो मुझे तत्काल सूचित करना, मैं फौरन आऊंगा। 1 महीने के बाद एक और लेटर मिला और उसमें लिखा था कि 2 रेलवे के एम्प्लॉइज, दोनों की ड्यूटी थी अलग अलग रेलवे सिग्नल के अंदर लैंप जलाने की। करीब शाम के 6 बजे दोनों रास्ते में मिलते थे और दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। अब जिस दिन के बारे में लेटर था, उस दिन आउटर सिग्नल को लाइट जलाकर या लैंप जलाकर जब वो एम्प्लॉय आया तो दूसरा एम्प्लॉय जो कि वाटर कॉलम के पास सिग्नल को जलाता था और वहीं पे खड़ा मिलता था, वो वहां नहीं खड़ा था।
इस एम्प्लॉय को लगा कि लगता है वो सो गया। उसने जोर से चिल्लाया, राम राम, क्योंकि उसका नाम राम था। जब कोई जवाब नहीं मिला तो पहले वाला एम्प्लॉय उस तरफ जाने लगा जिस तरफ से राम को आना था। उसे आने वाले खतरे का कोई एहसास नहीं था। जब वहां पर वो पहुंचा तो उसे अपने दोस्त की बॉडी मिली। उसे बहुत ज्यादा खाया नहीं गया था, लेकिन चेस्ट के पास से खाया हुआ था। हालांकि 6 बज चुके थे, लेकिन अभी भी रोशनी बाकी थी और वहां पर उसे पग मार्क मिले, और ये पग मार्क थे पैंथर के। अब वो एम्प्लॉय सर पर पैर रख के भागा और तब तक नहीं रुका जब तक वो रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच गया। अब अलीम खान ने लिखा था लेटर में कि जल्दी आइए, हमारे बीच में एक आदमखोर तेंदुआ है। अब जिस दिन लेटर मिला उस दिन एंडरसन को कुछ जरूरी काम थे, तो उन्होंने डिसाइड किया अगले दिन सुबह निकलूंगा, और ट्रेन से नहीं, कार से, क्योंकि उससे देरी नहीं होगी। दूसरा, अपना टेंट, अपना जरूरी सामान जो उनको अपनी ही जमीन पर कैंपिंग करने के लिए जरूरी था, वो भी ले जाना था। एंडरसन फॉरेस्ट बंगलो में नहीं रुकना चाहते थे कि कब उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई भरोसा नहीं। और फॉरेस्ट बंगलो का रूल था, कोई भी इंसान परमिशन के बावजूद 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता था। और मैन ईटर पैंथर को मारने में कितने दिन लगेंगे, कोई भरोसा नहीं था। अब उस दिन एंडरसन ने अपनी पैकिंग कर ली। डिनर करने ही जा रहे थे, तभी साइकिल की घंटी बजी। देखा, इनका पुराना एम्प्लॉय थंगावेलू आया हुआ था और उसके पास था टेलीग्राम। उस टेलीग्राम में लिखा था, पैंथर ने मेरी बहन के बच्चे को मार दिया, जल्दी आइए। ये मैसेज लिखा था अलीम खान ने। सुबह होने के पहले एंडरसन अपनी गाड़ी में दिगुआ मेट्टा की तरफ जा रहे थे। अब एंडरसन बोलते हैं, कभी आप दिगुआ मेट्टा के फॉरेस्ट बंगलो में जाएंगे, उसके पहले ही आपको एक कब्र मिलेगी और जिस पर लिखा है मिसचीफ। बहुत साल पहले की बात है, एक कलेक्टर साहब थे। वो फॉरेस्ट बंगलो में रुके हुए थे और उनके साथ उनका प्यारा कुत्ता था जिसका नाम था मिसचीफ। पैंथर कलेक्टर साहब के कुत्ते को उठाकर जाने लगा। कलेक्टर साहब ने देख लिया, उनके पास थी शॉटगन। उन्होंने वहीं से निशाना मारा। बंदूक की गोली से पैंथर भी मर गया और उनका कुत्ता भी मर गया, क्योंकि उसके छर्रे फैल के जाते हैं। दुख से भरे हुए कलेक्टर साहब ने उसकी वहीं पर कब्र बना दी जहां पर उनका कुत्ता मरा था। बाद में वो चले गए और बाद में उस कब्र को पक्का बनवा दिया। अब जैसे ही एंडरसन वहां पहुंचे, कार से उतरे, तो अलीम खान ने बताया कि उनकी बहन की बड़ी बेटी, जिसको उन्होंने मिसचीफ की कहानी सुनाई थी, कैसे लेपर्ड ने उसे पकड़ा और किस तरह से मिसचीफ की मौत हुई। तो वो बड़ी लड़की हर रोज मिसचीफ की कब्र पर फूल चढ़ाने जाती थी। आज के दिन उस लड़की ने फूल तो इकट्ठा किए थे, एक जगह पर रखे थे, लेकिन कब्र पर जाना भूल गई थी। अंधेरा हो गया था, तो उसने अपनी मां से कहा कि मैं रोज फूल चढ़ाने जाती हूं, आज भी जाऊंगी। उसकी मां ने कहा, अब अंधेरा हो चुका है, अब अगर जाओगी तो आदमखोर तुम्हें पकड़ लेगा। मां ने कहा, अब रखे हुए फूल मुरझा भी चुके हैं, कल सुबह ताजे फूल तोड़ लेना, उनको चढ़ा देना। लेकिन उस लड़की ने मां की बात नहीं मानी। वो मुरझाए हुए फूल उठाए चल पड़ी उस कब्र की तरफ। वो पक्का कब्र तक पहुंच गई होगी, क्योंकि कब्र के ऊपर चढ़ाए हुए फूल थे। ना तो किसी ने चिल्लाने की आवाज सुनी, किसी तरह की गुर्राहट सुनी, लेकिन वो लड़की कभी लौटी नहीं। अब जब बेटी थोड़ी देर तक नहीं लौटी तो मां को चिंता हुई। उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने अलीम खान को बताया और उसकी दोनों बीवियों को बताया। अलीम खान ने एक छड़ी उठाई, उसकी दोनों बीवियां और उसकी बहन, चारों लोग उस तरफ गए। हाथ में थी लालटेन। वहां जाके देखा तो कब्र पर फूल चढ़े हुए थे। थोड़ी दूरी पर उसकी माला के बीट्स फैले हुए थे और उससे थोड़ी दूरी पर वो माला टूटी हुई पड़ी थी और उससे थोड़ी दूरी पर कुछ खून के निशान थे। वो लेडीज जल्दी से वापस आई, फिर लौटी रेंजर के साथ, फॉरेस्ट गार्ड के साथ, कुछ और आदमियों के साथ। किसी के भी पास बंदूक नहीं थी। लेकिन उस रात पैंथर नहीं मिला, ना ही वो लड़की मिली, और हर कोई मैन ईटर पैंथर से डर रहा था क्योंकि बंदूक थी नहीं। अगले दिन सुबह फिर ढूंढने गए। अब पैंथर के पग मार्क मिले। वो जगह मिली जहां पर झाड़ियों के बीच में पैंथर ने लड़की को रखा था। कुछ फटे हुए कपड़े भी मिले आसपास, और उसके बाद
मैन ईटर गायब हो गया, वो लड़की भी गायब हो गई। अलीम खान ने एंडरसन से कहा, आप फॉरेस्ट बंगलो में ही रहो, टेंट में आपकी जान को खतरा है। एंडरसन ने मना कर दिया, उन्होंने कहा वो टेंट में ही रुकेंगे। लेकिन अलीम खान ने एक ललचाने वाला ऑफर दिया जिसको उन्होंने मान लिया। अलीम खान ने कहा कि वो खुद बैठेगा बेट बनके उस कुत्ते की कब्र पर, और एंडरसन जो कि फॉरेस्ट बंगलो के पास में बैठेंगे क्योंकि कब्र नजदीक में ही थी। और उसने कहा जैसे ही अलीम खान को लगेगा कि तेंदुआ आसपास है, वो बहुत ही धीमी आवाज में इनको इशारा कर देगा। और उस वक्त एंडरसन अपनी टॉर्च जला देते, टॉर्च की बीम में लेपर्ड की आंखें चमकती हुई दिख जाती, और फिर एंडरसन उसे अपना निशाना बना लेते। क्योंकि इन दिनों चांदनी रात नहीं थी, तो चंद्रमा की रोशनी का कोई सहारा नहीं था। अलीम खान बहुत ही बहादुर इंसान था, लेकिन उसका यह प्लान बेवकूफी भरा था। क्योंकि जब आदमखोर तेंदुआ पास में होता है तो कोई इंसान उसकी प्रेजेंस को तब तक फील नहीं कर पाता जब तक तेंदुआ उसके ऊपर नहीं होता। दूसरी बात, एंडरसन उस पैंथर को गोली नहीं मार पाते कि कहीं गोली अलीम खान को ना लग जाए। और तीसरी बात, अगर अलीम खान पैंथर की प्रेजेंस को फील भी कर लेता और धीमी आवाज में इशारा करता एंडरसन को, तो पैंथर गायब हो जाता। क्योंकि वो नॉर्मल पैंथर नहीं था, वो था आदमखोर पैंथर। तो अलीम खान की रिक्वेस्ट के बाद एंडरसन लगातार बोलते रहे, नहीं, ये प्लान नहीं चलेगा। लेकिन इस प्लान को सुन के एंडरसन के दिमाग में एक नया प्लान आ गया। एंडरसन ने सोचा, क्यों ना मैं भारतीय कपड़े पहनकर उस कब्र पर बैठ जाऊं, क्योंकि मेरे जो अभी का पहनावा है उसे देख के आदमखोर तेंदुआ जरूर समझ जाएगा, क्योंकि वो बहुत चालाक होता है, वो भारतीयों पर हमला करता है। तो अगर मैं भारतीय कपड़े पहन लूंगा तो वो मुझे नहीं पहचान पाएगा। एंडरसन ने सोचा, मेरे पास बंदूक है, 90% तो मैं उसे मार ही दूंगा, लेकिन अगर 10% नहीं मार पाया तो मेरे ऊपर सुसाइड का चार्ज तो नहीं लगेगा, क्योंकि मैं रहूंगा ही नहीं जवाब देने के लिए। लेकिन अगर मैंने अलीम खान को बैठाया तो मेरे ऊपर इंसानी हत्या का इल्जाम लग जाएगा और मुझे कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अब शाम होने तक एंडरसन उस कुत्ते मिस्चीफ की कब्र पर पहुंच चुके थे। अलीम खान के सबसे गंदे कपड़े इन्होंने पहने थे, चेहरे पर चारकोल लगा के उसे काला कर लिया था और सिर पर बांध दी थी एक पगड़ी। राइफल को इन्होंने जमीन पर डाल दिया था, उसके ऊपर टॉर्च लगी हुई थी और कुछ पत्ते डाल दिए थे कि मैन ईटर को कहीं से भी कोई शक ना होने पाए। एंडरसन अपनी पीठ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ करके बैठे थे ताकि वो तीन तरफ जंगल को देख सके। शाम का टाइम जंगल में वो टाइम होता है जब आप जंगल को फील कर सकते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट से, जो कि अपने घोंसलों में लौटती हैं दाना चुग के। और दोस्तों, मैं अपने जंगली रिजॉर्ट में बैठा हूं जो कि जंगल के बीचों बीच में है। टाइगर, लेपर्ड, भालू, सारे जानवर यहां पर हैं। और अगर माइक में आवाज आ रही है तो आप फील कर सकते हैं, क्योंकि शाम का ही टाइम है, अंधेरा होने वाला है और चिड़ियों की चहचहाहट आ रही है, क्योंकि अपने घोंसलों में वापस आ चुकी हैं अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। एंडरसन बोलते हैं कि इस तरह से जंगल की आवाजें बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये चिड़ियों की चहचहाहट या चिड़ियों का गाना सुनने में बहुत ही आनंद आता है। लेकिन जहां पर मैं आज बैठा हूं, वहां पर मैं इंतजार कर रहा हूं मैन ईटर का, तो मुझे चिड़ियों का गाना सुनने में कोई ध्यान नहीं है। मेरे कान उस आहट, उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं जो आवाज की हो मैन ईटर पैंथर ने। ये वही टाइम था और ये वही जगह थी जहां से आदमखोर तेंदुआ ले गया था प्यारी को, जो कि नाम था अलीम खान की बेटी का। और क्योंकि वो कल ले गया था, आज मैन ईटर दोबारा जरूर आएगा, इस उम्मीद में कि क्या पता उसे फिर कोई शिकार मिल जाए। अब काफी अंधेरा हो चुका था और जो फॉरेस्ट बंगलो इनके पीछे था वो एक काली आकृति के रूप में दिख रहा था। घने पेड़ों के बीच में से जो थोड़ा बहुत आसमान दिख रहा था उसमें तारे चमक रहे थे। दोस्तों, बिल्ली आ गई जिसने कि मेरे खरगोशों को खाया था।
ये देखिए खरगोश के पिंजरे के सामने खड़ी है और मुझे देख के भाग रही है, ये जा रही है। यहाँ हम पैंथर की बात कर रहे हैं, ये बिल्ली पेड़ के ऊपर उसी तरीके से देखिए अपने रगड़ रही है, पंजे क्लॉ मार्किंग कर रही है और ये भागी। दोस्तों मैं थोड़ा इस बिल्ली को देखूं, इस पार्ट को यही खत्म करता हूं, बाकी की कहानी कवर करूंगा अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।